जारी है। भोपाल के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। सचिव पद से मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है। तो इससे पहले भी जब 177 कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी घोषित हुई थी, कई कांग्रेस नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। उसके बाद जब कल दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें 86 सचिव और 36 उपसचिवों की नाम जारी किए गए हैं, ऐसे में अब एक और बार कांग्रेस के अंदर का अंतर्कलह या फिर यूं कहें कि नाराजगी नेताओं की खुलकर सामने आई है। दूसरी लिस्ट में मोनू सक्सेना प्रदेश सचिव बनाए गए थे और कहा था कि मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता रहूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गया है। सूरज, कहीं ना कहीं एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस दूसरी लिस्ट में तमाम सीनियर नेताओं का नाम शामिल किया गया था, लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। देखिए, बिल्कुल ये जीतू पटवारी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती हो रही कि पहली सूची में जो नाराज नेता थे उनको बहरहाल दूसरी सूची में एडजस्ट किया गया है, लेकिन दूसरी सूची में भी जिन लोगों को कुछ दिए गए हैं उनकी शायद इच्छा नहीं है संगठन में काम करने की। वो चाहे उपाध्यक्ष बनने की चाहत रखते हो या महासचिव के तौर पर, लेकिन उन्हें सचिव सह सचिव बनाया है। शायद यही कारण है कि भोपाल से मोनू सक्सेना जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत छोटा कार्यकाल है, 10 से 15 दिन का उनका कार्यकाल था, उसके बाद दूसरे पार्षद को जिलाध्यक्ष बनाया था और कहीं ना कहीं अब लगातार नाराजगी भी थी, लेकिन दूसरी सूची में मोनू सक्सेना की जगह दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी खत्म नहीं हो रही। शायद यही कारण है कि मोनू सक्सेना ने भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को, संगठन को पत्र लिखकर कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को संगठन में काम दिया जा सके, ताकि एक व्यक्ति को एक पद मिल सके। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस तरीके का पत्र लिखना भी एक नाराजगी है कि वो उस सूची में से संतुष्ट नहीं है जिन सूची में उन्हें शामिल किया है। तो अब देखना ही होगा कि तमाम जो नेता, चाहे लक्ष्मण सिंह हो, अजय सिंह राहुल हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, सत्यपाल सिकरवार सिंह हो, तो इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि इन्हें अलग अलग कमेटीज में स्थान मिला है। तो बहुत कुछ साधने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना होगा कि धीरे धीरे जब दिन और चढ़ेगा तो किस तरीके से नेताओं के रिएक्शन आते हैं और क्या नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या छुट-पुट नाराजगी बनी रहेगी। बिल्कुल सूरज, कहा जा सकता है क्योंकि नाराजगी खत्म करने के लिए दूसरी लिस्ट में उन तमाम नेताओं को शामिल किया गया जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी बचे हुए रूठों को मनाने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।